अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको टाइटल से पता के चल गया होगा कि आज की वीडियो में हम मायरा खान का ड्रेस रिक्रिएट करेंगे, जो कि हम लॉन के ड्रेस पर करेंगे। और उसके लिए यहाँ पर मैंने बाज़ार से नेट ले ली है, जो कि फ्लावर्स वाली है। तो इन फ्लावर्स की हम कटिंग करेंगे। फ्लावर्स की आपने कटिंग किस तरह से करनी है वो आप वीडियो फुल देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। साथ में मेरे पास ये बॉर्डर पड़ा हुआ था, तो ये बॉर्डर मैंने ले लिया है। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आपने ले लेना है, वरना बगैर बॉर्डर के भी आप इस डिज़ाइन को बना सकते हैं। अब यहाँ पे नेट या ऑर्गेन्जा का जो पीस आप लें उसके ऊपर इस तरह से एम्ब्रॉयडरी होनी चाहिए। अब आपने यहाँ पर कोई भी नोकदार चीज़, जो कि मैंने यहाँ पर छुरी ली है, उसको मैंने तेज़ गरम कर लिया। तेज़ गरम करने के बाद इस तरह फ्लावर्स के साथ साथ मैं उसको घुमाती जाऊँगी, तो जो एक्स्ट्रा ऑर्गेन्जा या नेट होगी वो निकल जाएगी और हमारे फ्लावर्स भी साइड से प्रोटेक्ट हो जाएंगे, उनमें से कोई धागा वगैरह नहीं निकलेगा। आप मोटीन को, जो हम मच्छर मारने के लिए यूज़ करते हैं, उसको भी आप इस तरह से जलाकर फ्लावर के साथ साथ चलाएंगे तो इस तरह से भी आप इजीली घर पर ही को अलग कर सकती हैं। दूसरा तरीका ये है कि आपने कैंची की मदद से इस तरह से फ्लावर्स की कटिंग कर लेनी है। साइड से जो एक्स्ट्रा ऑर्गेन्जा या नेट का पीस आएगा, आपने उसकी अच्छी तरह से कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद गर्म छुरी आपने फ्लावर की साइड पर इस तरह से घुमा लेनी है, ताकि अगर उसमें कोई धागा वगैरह निकलना वाला हो तो वो निकलेगा नहीं और आपका फ्लावर जो है वो देखने में खूबसूरत लगेगा, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ आ जाएगा। इस तरह यहाँ पर अपने सारे फ्लावर्स को कटिंग करने के बाद हमने रेडी कर लिया है। अब हम चलते हैं अपनी डिज़ाइनिंग की तरफ। तो सबसे पहले हम गले की कटिंग करेंगे। गले की लंबाई चौड़ाई हम अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं। मैं यहाँ पर तकरीबन 4 से 5 साल की बच्ची का ड्रेस डिज़ाइन कर रही हूँ। तो यहाँ पर गले की चौड़ाई में लूँगी 3.5 इंचज़, हाफ इंच हमारा सिलाई का मार्जिन आएगा। गले की गहराई में लूँगी 4.5 इंचज़। अगर आप स्टैंडर्ड साइज़ में इसको रेडी कर रहे हैं तो आपने अपने गले का साइज़ 3.5 इंच रहना है और हाफ इंच हमारा सिलाई का मार्जिन आएगा, यानी 4 इंच आपने लेना है। और गहराई हम इसे आपने ले लेनी है 5.5 इंच और हाफ इंच सिलाई का मार्जिन यानी 6 इंच आप रख लेंगे। अब यहाँ पे थ्री इंचज़ और 4.5 इंचज़ के निशान को आपस में मिलाते हुए हम इस तरह से एक बॉक्स रेडी कर लेंगे। अब शर्ट को दरमियान में से फोल्ड करने के बाद प्रेस की मदद से इस तरह से हम ट्विस्ट लाइन बना लेंगे, ताकि हमें शर्ट के दरमियान का अंदाज़ा रहे। अब शर्ट की बैक साइड पर अपने गले को पेस्ट करेंगे। तो पहले जो दरमियान से पीस निकला है उसको हम रख कर पेस्ट करेंगे, उसके बाद अपना गला अटैच करेंगे। इस तरह गले का एग्जैक्ट साइज़ वही आएगा जिसकी हमने कटिंग की है। अब यहाँ पर हम कपड़ा ले लेंगे, जिसको हमने इस तरह अरेब में रख के अरेब में इसकी पट्टियाँ काट लेनी है। आप चाहें तो यहाँ पर सीधी पट्टी भी लगा सकती है, लेकिन अगर आप अरेब में लगाएं तो आपके गले की शेप अच्छी आएगी। और वी से जब हम गले पट्टी अपनी को ऊपर की तरफ मोड़ेंगे तो जो अरेब होगा उसकी वजह से वो गले की शेप अच्छी आ जाएगी। इस तरह से हमने कपड़े की अरेब पट्टी काट लेनी है। पट्टी की चौड़ाई हमने लेनी है 1.5 इंचज़। जब तक हम पट्टियों कटिंग करते हैं तब तक अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अब अरेब पट्टियों को हम इस तरह से आपस में जोड़ लेंगे, ताकि हमारी पट्टी बिल्कुल अरेब में ही रहे। अगर आपके कपड़े की चौड़ाई कम है तो आप 2 पट्टियाँ मिलाकर भी इस तरह से एक अरेब पट्टी रेडी कर सकती हैं। आप देखिएगा कि अभी इसमें कितनी लचक आएगी। इस लचक की वजह से हमारा गले में हम इसको जिस तरफ घुमाएंगे ये ईज़िली घूम जाएगी। इस वी शेप में हमारा ये गला रेडी हो जाएगा। अब अंदर की तरफ से हम इसको डबल फोल्ड करते हुए हाथ की सुई की मदद से इसकी तुरपाई कर लेंगे।
तुरपाई करने के बाद अब जो हमने फ्लावर्स कटिंग किए हैं वो और कुछ मोती लेकर हम इसके गले की डिज़ाइनिंग करेंगे। तो पहले यहाँ पर हम अपने फ्लावर को गम स्टिक की मदद से पेस्ट करेंगे और बाद में इस पर मशीन की सिलाई लगाएंगे। मशीन की पर आप सादा मशीन के साथ आप घर में पैच किस तरह लगा सकते हैं वो वीडियो मैंने आपके साथ एक दफ़ा पहले शेयर की थी, तो मस्ट आप उस वीडियो की तरफ जाएँ और इस वीडियो को देखें कि किस तरह से सादा मशीन से हम घर में पैच आसानी से लगा सकते हैं। इस वीडियो में जब मैं दामन पर लगाऊंगी तो तब आपसे डिटेल शेयर करूंगी। इस तरह ये हमारे गले का डिज़ाइन बनकर रेडी हो गया है। यहाँ पर फ्लावर्स के ऊपर भी आप चाहें तो यहाँ पर हल्के हल्के मोती अटैच कर सकते हैं। गले का ये डिज़ाइन आपको कैसा लगा, आपने जल्दी से लाइक का बटन प्रेस करना है और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना है। अब हम चलेंगे इसके दामन के डिज़ाइन की तरफ। यहाँ पर शर्ट के फ्रंट पार्ट को हमने इस तरह से फोल्ड कर लिया। फोल्ड करने के बाद ताकि हमें इसके दरमियान का अंदाज़ा रहे, फोल्ड करने के बाद यहाँ पर हम इसके एक साइड पर गोलाई देंगे। गोलाई देने के लिए मैं यहाँ पर प्लेट इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि हमारी गोलाई बिल्कुल बराबर आए। अब इस तरह से हमने चौक की साइड पर और दामन की साइड पर प्लेट को रखते हुए दोनों सिरों पर हमने प्लेट के ज़रिए उनको मिलाते हुए बिल्कुल उसके साथ साथ हमने इस तरह से मार्क कर लेना है। सेम स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं जैसा कि आपको वीडियो में दिखाए जा रहे हैं। यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि जब आपने इसकी कटिंग करनी है तो हमारी कटिंग सिर्फ दामन के एक पार्ट की तरफ होगी, दूसरा पार्ट हमारा सीधा होगा। जैसा कि आपने मायरा खान को ड्रेस पहने हुए देखा था कि उसके एक साइड पे गोलाई थी और दूसरा बिल्कुल स्ट्रेट था। हम होल से नीचे की तरफ जहाँ तक हमारे चौक आते हैं हम चौक का निशान लगा लेंगे। चौक के निशान के बाद यहाँ पर इस तरह से हम थोड़ी सी डिज़ाइनिंग कर लेंगे। ये आपने बिल्कुल लूज़ हैंड के साथ रफ तरीके से इस तरह से इसकी डिज़ाइनिंग कर लेनी है। अब यहाँ पे बॉर्डर का कपड़ा जो कि हमने इसकी गले में यूज़ किया था वही हम यहाँ पर डिज़ाइनिंग के लिए भी यूज़ करेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर बाजारी पाइपिंग भी यूज़ कर सकती हैं या सेम जो हमारा शर्ट का कपड़ा है उसी कपड़े को आप अंदर लगाकर अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। अब यहाँ पर उस कपड़े को हम नीचे की तरफ रखेंगे। कमीज़ की सीधी साइड और हमारे बॉर्डर की सीधी साइड दोनों आपस में मिलेंगी और शर्ट की उल्टी साइड हमारी ऊपर की तरफ होगी। अब यहाँ पर जो हमने फ्री हैंड्स के साथ जो लाइन्स लगाई थी अब उस पर हम सिलाई लगाएंगे। प्रेस की मदद से यहाँ पर हमने इसकी मगज़ी सी बना ली है जो सामने की तरफ से हमें बिल्कुल जैसे पाइपिंग होती है इस तरह से नज़र आ रही है। अब यहाँ पर हम जो हमारी शर्ट का कपड़ा है सेम उस कलर का धागा लेते हुए हम शर्ट के ऊपर सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि आपकी सिलाई आपकी बॉर्डर वाले कपड़े पर जो हमने पाइपिंग बनाई है उस पर नहीं आनी चाहिए, बल्कि शर्ट के कपड़े पर इस तरह से ये बिल्कुल साथ साथ हम सिलाई लगाएंगे। अब कुछ इस तरफ से हमारा शर्ट के फ्रंट का दामन नज़र आएगा। अब अंदर की साइड पर जो हमने कपड़ा लगाया उसमें हमने 1-1 इंच का मार्जिन छोड़ने के बाद एक्स्ट्रा कपड़े की हम कटिंग कर लेंगे। आप चाहें तो ये कटिंग पहले भी कर सकती हैं, लेकिन अगर आप ये कटिंग बाद में करेंगी तो आपकी पाइपिंग जो है वो ज़्यादा सफाई के साथ लगेगी। इसके सिरे को हम अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद यहाँ पर प्रेस करेंगे और प्रेस करने के बाद आपने हाथ की सुई की मदद से इसकी तुरपाई कर लेनी है।
इस तरह हाथ की सुई की मदद से हमने इसकी तुरपाई कर ली। आप देख सकते हैं कि सामने की तरफ हमारा कोई स्टिच भी नज़र नहीं आ रहा। तुरपाई करते हुए आपने स्टिच बिल्कुल छोटा छोटा सा लेना है। अब यहाँ पर हम मशीन का पाँव रिमूव कर लेंगे। अब सादा मशीन के साथ पैच लगाने का तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सेम इसी तरीके के साथ आपने गले पर भी पैच लगाना है। अब यहाँ पर आपने क्या करना है कि गम स्टिक की मदद से अपने पैच को आपने सेट कर लेना है। यहाँ पर जो हमारा डिज़ाइन का फ्लावर्स है वो हमने चौक से तकरीबन 3 से 4 इंच ऊपर की तरफ रखना है। अब बिल्कुल हल्के हाथों के साथ और हल्की स्पीड के साथ आपने इस तरह से पैच को शेड के साथ अटैच करना है कि पैच के बिल्कुल सिरे पर आपने सिलाई लगाते जाना है। यहाँ पर आपने हाथों की अपनी शेप इस तरह से रखनी है कि आपके दोनों हाथ फैले हुए होंगे और दरमियान में डिज़ाइन होगा, जिससे आपकी सुई चलती जाएगी। डिटेल में वीडियो देखने के लिए मैं अपनी वो वीडियोज़ आपके साथ यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे दूँगी, जिसमें मैंने चौक और दामन और गले पर सादा मशीन के साथ पैच लगाने का बहुत ही आसान तरीका आपके साथ शेयर किया है। उसी तरीके के साथ आपने इस तरह से इस शर्ट के दामन और गले पर भी आपने पैच अटैच कर लेने हैं। इस तरह से हमारा ये एक फ्लावर अटैच हो गया। बाकी फ्लावर भी आपने इसी तरीके के साथ शर्ट पर अटैच करने हैं। तो पहले गम स्टिक की मदद से हम इनको सेट कर लेंगे। यहाँ पर फ्लावर के सारे पीसीज आपने ले लेने हैं। इस तरह गले और दामन का ये खूबसूरत सा डिज़ाइन हमारा बनकर रेडी हो गया है, जो कि हमने रिक्रिएट किया है। आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो अब जिस तरह गले की एक साइड पर हमने पर्स अटैच किए हैं, इसी तरह आप इन फ्लावर पैच के ऊपर भी पर्स अटैच कर सकती हैं। इस तरह बहुत ही आसान टिप्स एंड ट्रिक के साथ हमारा ये खूबसूरत सा डिज़ाइन बनकर रेडी हो गया है, जो कि बिल्कुल सफाई के साथ आया है। एक कॉर्नर हमारा गोलाई में है, जबकि दूसरा हमारा बिल्कुल सीधा है, जैसा कि नॉर्मल शेड का होता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी है आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। तो अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।